हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स कुरान। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आपका जो जेके एसएसबी पंचायत असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो उसकी टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं और मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं डेट्स के बीच ये एग्ज़ाम्स आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस कंप्लीट है, उनकी सिर्फ एमसीक्यूज़ डिस्कशन चल रही है और बाकी का सिलेबस भी हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका कंप्लीट करने की, सो दैट आप एग्ज़ाम्स के लिए फुली प्रिपेयर हो जाओ। तो जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी डिस्कशन अब मैं कोशिश करूँ कि हर रोज़ हो, ताकि एग्ज़ाम से काफ़ी पहले आपके एमसीक्यूज़ की जो डिस्कशंस हैं वो ख़त्म हो जाएं और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ एग्ज़ाम के लिए। इसके साथ ही ऑल द बेस्ट टू यू। जुट जाओ तैयारियों में, अपना टाइम दो, सोशल मीडिया बंद कर दो, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह सब बंद करो और सिर्फ स्टडी पे ध्यान दो, ताकि आप जो है ये पेपर जो है वो क्लियर कर पाएँ जिसकी आप पिछले 3 या 4 महीने से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का एमसीक्यूज़। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के पहले 11 एमसीक्यूज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे 12th से, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल पार्ट है तो मुझे बोर्ड चाहिए था, तो इसलिए मैं ये बोर्ड पे करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का 12th एमसीक्यू। द 12th एमसीक्यू इज़ द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल वर 2:2:1। हमें ओल्ड रेशो दी है, ओल्ड रेशो ऑफ 3 पार्टनर हैं, राजेंद्र आर, सतीश एस और टी तेजपाल, और इनकी शेयरिंग रेशो है 2:2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट। यहाँ पे सतीश जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है और एस का शेयर था कितना 2/5, ठीक है। कहता था न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट इज 3:2। सतीश की रिटायरमेंट के बाद जो हमारी न्यू रेशो है, न्यू रेशो ऑफ बचे कौन, आर और टी, आर एंड टी, वो हमारे पास है 3:2। और क्वेश्चन में कहा है गेनिंग रेशो निकालो। तो दोस्तों गेन निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने करवाया था, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और किसका गेन निकलेगा, क्योंकि ये तो रिटायर हो रहा है, ये तो रिटायर हो रहा है, गेन खाली ये दोनों करेंगे, कौन कौन, आर और टी। तो सबसे पहले आर का गेन निकाल लेते हैं। न्यू शेयर आर का कितना अब 3/5 और ओल्ड शेयर कितना था आर का 2/5। 5 एलसीएम आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1/5। इसी तरह टी का भी निकाल लेंगे। टी का न्यू शेयर 2/5 माइनस टी का ओल्ड शेयर 1/5, तो 5 एलसीएम आ गया, 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1। तो गेनिंग रेशो आपकी क्या बनी 1/5 1/5, यानी 1:1। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है सी पार्ट, यानी 1:1। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ऊपर वाला क्वेश्चन, सिर्फ पार्टनर्स के नाम अलग अलग हैं, ए बी सी, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन ऊपर वाला ही है। सो रिपीट हुआ है तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि सेम ही आंसर आएगा इसका। 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:1। ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनकी शेयरिंग रेशो है 4:3:1। ए रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी इक्वली। इसमें से ए रिटायर हो रहा है जिसका शेयर बी और सी बराबर आपस में बांट रहे हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो ऑफ बी एंड सी, और बी और सी की न्यू रेशो बतानी है। चलिए सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी। तो अगर हम ओल्ड रेशो देखें तो वो है 4:3:1। ए रिटायर हो रहा है, सबसे पहले ए जो रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर, उसका शेयर कितना था यहाँ से देख लो 4/8। अब ये जो इसका 4/8 शेयर है ये बी और सी आपस में बराबर बांटेंगे। इसका मतलब बी का गेन कितना होगा, देखिए ए जो शेयर छोड़ के जा रहा है, कितना शेयर छोड़ के जा रहा है 4/8। इस शेयर को बी और सी बराबर बांटेंगे, यानी हाफ हाफ दोनों बांट लेंगे, यानी 4 1 4, 8 2 16।
बी का गेन आ गया। सी का गेन जो शेयर छोड़ के जा रहा है 4/8, उसका आधा सी ले लेगा, यानी 4/16 गेन आ गया आपके पास। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है न्यू रेशो। न्यू शेयर कैसे बनाएंगे? न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला था ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो ओल्ड शेयर बी का कितना था, हम पहले बी का निकाल लेंगे। यहाँ से देखो बी का ओल्ड शेयर था 3/8। 8 कैसे आया? तीनों का टोटल 4, 3 7 और 1 8, प्लस बी का गेन हम यहाँ से देख लेंगे 4/16। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16। 8 2 ज़ा 16 है, 3 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 6 प्लस 16 1 ज़ा 16 होता है, तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी 10/16। इसी तरह सी का ओल्ड शेयर कितना था? सी का ओल्ड शेयर यहाँ से ले लो 1/8, प्लस गेन कितना है? 4/16। एलसीएम कितना आ गया? 16। 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, प्लस 4, यानी 6/16। तो न्यू रेशो क्या बनी? 10/16, 6/16, यानी 10:6। इसको रिड्यूस कर सकते हो, मेरे ख्याल से बुक में आंसर रिड्यूस करके ही दिया। हाँ, 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 5:3 आपका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है दैट विल बी ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिफ्टींथ क्वेश्चन। फिफ्टींथ क्वेश्चन इज ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। 3 पार्टनर है जिनकी शेयरिंग रेशियो है 3:5:7। सी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी रिटायर हुआ और उसका शेयर ए और बी ने 3:2 की रेशियो में लिया, तो न्यू रेशियो क्या होगी? ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो देखेंगे ओल्ड रेशियो है हमारे पास 3:5:7। सी रिटायर हो रहा है, सबसे पहले हम सी का शेयर देख लेते हैं। भाई सी कितना शेयर छोड़ के जा रहा है? सी का शेयर था 7/15 एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। और इसका शेयर ए और बी ने, यानी गेनिंग रेशियो जो है ए और बी की क्या है? वो 3:2 है, कि इसका शेयर जो है 7/15 इन दोनों ने, ए और बी ने, इस रेशियो में बांटा 3:2 की रेशियो में। अब हम गेन निकाल लेते हैं। देयरफॉर ए का गेन कितना होगा? देखो सी जितना शेयर छोड़ के जा रहा है 7/15, उसका गेनिंग रेशियो ए और बी की क्या है? 3:2, यानी 3/5 जो है वो ए को जाएगा। तो 7 3 ज़ा 21, 15 5 ज़ा 75। इसी तरह बी का गेन कितना होगा? सेम तरीके से निकालना है। कितना शेयर सी के छोड़ के जा रहा है? 7/15। किस रेशियो में बांटेगा ये? 2/5, 14/75। गेन आ गया। न्यू शेयर आप इजीली निकाल सकते हो। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो ओल्ड शेयर आप यहाँ से देख लो। बी का, हम बी की बात कर रहे हैं, सॉरी ए का ओल्ड शेयर कितना है? ए का ओल्ड शेयर था 3/15 प्लस ए को कितना गेन हुआ? 21/75। एलसीएम कर लो, वो आएगा 75। 15 5 ज़ा 75 होता है, 3 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 15 प्लस 75 है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 के साथ हो जाएगा, 36/75। इसी तरह बी का भी न्यू शेयर निकाल लेते हैं। ओल्ड शेयर बी का था 5/15 प्लस गेन कितना है? 14/75। एलसीएम क्या आ गया? 75। 15 5 ज़ा 75, 5 5 ज़ा 25 प्लस 14, 39/75। तो न्यू रेशो क्या बनी? अब न्यू रेशो देखो, 75 कॉमन है, 36:39। 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 12:13। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर है 15 का सी पार्ट 12:13। 15 का आंसर रहेगा सी पार्ट 12:13। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं।
तो आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। कई बार तो उससे पहले भी हो जाते हैं, बट 2 या 3 मिनट लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी एग्ज़ाम करोगे आप, जो प्रैक्टिकल पार्ट है इसको लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करोगे। पहले आप थ्योरेटिकल पार्ट के सारे क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिकल पार्ट लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर हैं XYZ जिनकी शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। Z डाइज, Z की डेथ हो रही है, गेनिंग रेशियो हमें निकालनी है X और Y की। देखो ये सिंपल है, ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओल्ड रेशियो ऑफ XYZ, 3 पार्टनर थे जिनकी शेयरिंग रेशियो थी 5:3:2। अब कहता है Z की डेथ हो रही है, Z डाइड। ठीक है, तो Z का शेयर कितना था, Z का शेयर यहाँ से देख लो 2/10 था। गेनिंग रेशियो ऑफ X एंड Y, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया गया कि एक पार्टनर की डेथ हो गई। अब जो Z है जिसकी डेथ हुई उसका 2/10 शेयर है, वो इन दोनों को ही मिलेगा, X और Y को। लेकिन किस रेशो में मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है और उस केस में उसका शेयर किस रेशो में ये दोनों बांटेंगे वो लिखा नहीं होगा, तो जिस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वही उनकी गेनिंग रेशो होगी। तो इस केस में इनकी गेनिंग रेशो क्या बनेगी, वो बनेगी 5:3। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे तब भी इसकी गेनिंग रेशो 5:3 ही आएगी। सो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं होगा। इन केस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि जिस पार्टनर की डेथ हुई या रिटायर भी हुआ उस पार्टनर का शेयर बाकी के 2 पार्टनर्स किस रेशो में बांटेंगे, तो आपने जो ओल्ड रेशो है उसी को आपने गेनिंग रेशो, या फिर अगर इन केस नया पार्टनर एडमिशन लेता है उस केस में भी सेक्रीफाइस कैसे करते हैं ओल्ड रेशो में, और गेन भी कैसे करेंगे ओल्ड रेशो में। तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो राइट आंसर इज 5:3। और हमारे जो PDF है उसमें ये आंसर डी पार्ट में दिया हुआ है, उसमें 1:3 दिया है, 5 प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो 5:3 एक्चुअल में इसका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर इज डी पार्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है XYZ, 17th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो 3 पार्टनर हैं जिनकी शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:3:2। अब इसमें से Y रिटायर हो रहा है, तो इसमें से Y रिटायर हो रहा है एंड X एंड Z डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 इन फ्यूचर। तो क्वेश्चन ये है कि ओल्ड रेशियो दे रखी है 4:3:2, इसमें एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशियो भी दे रखी है 2:1। हमें सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो ये तो आसान होता है इसको कैलकुलेट करना। ओल्ड रेशियो ऑफ X, Y एंड Z, वो आप देखोगे तो वो दी है क्वेश्चन में 4:3:2। ठीक है, इसमें से कहता है Y रिटायर हो रहा है। चलिए Y का जो शेयर था जो रिटायर हो रहा है, Y का शेयर था 3/9 एंड X एंड Z डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 इन फ्यूचर। अब जो न्यू रेशियो दी है, न्यू रेशियो ऑफ X एंड Z, फ्यूचर में ये प्रॉफिट को 2:1 की रेशियो में बांटेंगे। तो 3 ही तो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होती है ओल्ड रेशियो, एक होती है न्यू रेशियो, एक होती है गेनिंग रेशियो। ओल्ड और न्यू रेशियो दे रखी है, गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, गेन निकालने का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो चलिए X का पहले देख लेते हैं न्यू शेयर क्या है। ये रहा न्यू रेशियो 2/3 माइनस X का ओल्ड शेयर, यहाँ से देख लो ये X, ये Y और ये Z है 4/9। एलसीएम क्या आ जाएगा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 यानी 2/9। सिंपल एलसीएम है, आपको आता होगा करना। Z का न्यू शेयर 1/3 माइनस ओल्ड शेयर Z का 2/9। एलसीएम फिर से 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 यानी 1/9। तो गेनिंग रेशियो क्या बनी 2/9 1/9 यानी 9 तो कॉमन है, मतलब 2:1। तो देख लेते हैं इसमें राइट आंसर कौन सा आ रहा है हमारे पास। तो इसमें राइट आंसर है C, 2:1। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा C। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट इज
ABC are partners तो नेक्स्ट पार्ट इज ABC are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. C retire and his share is taken by A and B in the ratio 3:2. अब C रिटायर हुआ और उसका शेयर A और B ने 3:2 की रेशो में बांट लिया। न्यू रेशो हमें बतानी है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर है ये 18th। ओल्ड रेशो ऑफ ABC इज इक्वल टू 3:2:1। C रिटायर हो रहा है, सबसे पहले C का शेयर देख लेते हैं कितना है। C का शेयर है 1/6 और C का शेयर जो है A और B 3:2 की रेशो में बांट रहे हैं। तो गेनिंग रेशो क्या है A और B की, वो है गेनिंग रेशो ऑफ A एंड B, यानी C का जो शेयर अपना छोड़ के जा रहा है C 1/6, उसको A और B 3:2 की रेशो में आपस में बांटेंगे। देयरफॉर A का गेन कितना हो जाएगा, तो देखो A का गेन कितना है, कितना शेयर छोड़ के जा रहा है C 1/6, इसको किस रेशो में बांटेंगे, A का शेयर होगा 3/5 3/30 और B का गेन कितना है, कितना शेयर छोड़ के जा रहा है C 1/6, किस रेशो में बांटेंगे 2/5 यानी 2/30। गेन आ गया। हमें पूछा था न्यू शेयर, तो न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा था ओल्ड शेयर प्लस गेन, ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो कर लो, ओल्ड शेयर कितना है यहाँ पे देख लेंगे 3/6 प्लस गेन कितना है 3/30। एलसीएम क्या आ गया 30, 6 5 30, 5 3 15 प्लस 3 यानी 18/30। ये तो आ गया A का। B का भी निकाल लो। B का ओल्ड शेयर कितना था 2/6 प्लस गेन यहाँ से ले लो 2/30। एलसीएम क्या आ गया 30, 6 5 30, 5 2 10 प्लस 2 12/30। तो न्यू गेनिंग रेशो सॉरी न्यू रेशो क्या बनी, न्यू रेशो आपकी बनी 30 30 कॉमन है 18:12। 2 के टेबल में कर लो या 6 के टेबल में, 6 2 12, 6 3 18 यानी 3:2। तो देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का D इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का D जो है वो राइट आंसर है, मतलब 3:2। क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन। XYZ are partners sharing profit in the ratio of 5:4:1. What will be the new profit share ratio of remaining partner if Z retire? तो ये मैंने पहले भी बता दिया, जिस किसी क्वेश्चन में भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका शेयर बाकी के पार्टनर्स किस रेशो में बांटेंगे, तो ओल्ड रेशो ही आपकी गेनिंग रेशो रहेगी, ओल्ड रेशो ही आपकी न्यू रेशो रहेगी। तो एग्जैक्टली सेम ये क्वेश्चन है। XYZ 3 पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो ऑफ XYZ जिनकी शेयरिंग रेशो है 5:4:1। ठीक है, अब इसमें कहता है व्हाट विल बी द न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इफ Z रिटायर। कहता है अगर Z रिटायर हो जाता है, अगर Z रिटायर हो गया तो न्यू रेशो क्या रहेगी। तो मैंने पहले भी बताया, कभी भी चाहे वो एडमिशन का टॉपिक है, चाहे रिटायरमेंट का है, चाहे डेथ का है, अगर एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है और बताया नहीं गया कि उसका शेयर आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या एडमिशन अगर हो रही है तो उसको कौन पार्टनर कितना शेयर सेक्रीफाइस करेगा, उस केस में हमेशा आपकी जो ओल्ड रेशो रहेगी वही आपकी गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो रहेगी और वही आपकी न्यू रेशो भी रहेगी। तो इस केस में भी ये नहीं बताया गया कि जो Z का शेयर है दोनों X और Y किस रेशो में बांटेंगे। तो हम उस केस में क्या मान लेते हैं कि जो उनकी ओल्ड रेशो है वही उनकी क्या होगी गेनिंग रेशो और वही क्या होगी न्यू रेशो। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था कि हमें न्यू रेशो बतानी है। तो ये रिटायर हो गया तो न्यू रेशो आपकी क्या रहेगी 5:4 की। इसी रेशो में वो बांटेंगे शेयर और यही रेशो उनकी न्यू रेशो भी बनेगी। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे सेम क्वेश्चन सेम आंसर आएगा। ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, टाइम कम होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आप जल्दी से वही आंसर लिख दोगे जो ओल्ड रेशो है वही न्यू रेशो, लेकिन 2 की बतानी है। ये तो रिटायरमेंट ले रहा है थर्ड, वो नहीं लेना आपने, सिर्फ बाकी पार्टनर्स की बतानी है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन। दोस्तों 20th क्वेश्चन वैसा ही है जैसे 18th है, तो मैं चाहूँगा ये आप खुद करो। 20th क्वेश्चन जो है ये सेम है, हमारा सेम 18 क्वेश्चन था। ठीक है, फिगर्स डिफरेंट हैं, बाकी मतलब सेम ही है क्वेश्चन का पूरे का, तो ये आप खुद कर सकते हो।
और वैसे भी ये शायद रिपीट हुआ है, 1 मिनट, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 20th क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। ऐसा क्वेश्चन 15th में पहले भी करवा चुका हूँ, इसी टॉपिक मैंने अभी करवाया है, तो ये रिपीट हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, वो देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन जो है उसमें कहा है ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग द रेशियो 5:4:1। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी वो है 5:4:1। ठीक है, आगे कहता है ए रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब ए रिटायरमेंट ले रहा है, ए का शेयर कितना था 5/10। हमें कहा है न्यू रेशो बताओ कि न्यू रेशो क्या होगी। तो ये मैं पहले भी अभी इससे पहले भी बताया था कि अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और इस केस में हमें ये नहीं बताया गया कि वो जो शेयर अपना छोड़ के जा रहा है बाकी के पार्टनर्स किस रेशो में बांटेंगे, उस केस में गेनिंग रेशो भी सेम रहती है और न्यू रेशो भी सेम रहती है। तो यहाँ पे ए रिटायरमेंट ले रहा है तो इसको छोड़ दो, न्यू रेशो क्या रहेगी, ओल्ड रेशो भी मैंने कहा न्यू रेशो रहेगी, तो न्यू रेशो भी आपकी क्या रहेगी 4:1। ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करोगे भी तो सेम आंसर आएगा। सो इसका 21 का क्वेश्चन नंबर 21 का जो सी पार्ट है इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा है XYZ पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। ओल्ड रेशियो ऑफ XY एंड Z 4:3:2। ये इनकी रेशो आ गई। नेक्स्ट कहता है अज्यूमिंग X एंड Z विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, गेनिंग रेशियो विल बी। इसमें X रिटायर हो रहा है, ठीक है, और X का शेयर कितना है 4/9, ये रिटायर हो गया। और न्यू रेशो हमें दी है Y और Z की, न्यू रेशो ऑफ Y एंड Z वो हमें दे रखी है, वो है 2:1। ठीक है, पूछा क्या है गेनिंग रेशो। तो अगेन मैंने कहा था 3 ही चीज़ें हैं, या तो ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है, गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। तो गेन निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो Y का न्यू शेयर क्या है, यहाँ से देख लो 2/3 माइनस ओल्ड शेयर यहाँ से देख लो, ये Y का ये वाला है 3/9। एलसीएम 9 आ गया, 3 3 9, 3 2 6 माइनस 3 यानी 3/9। इसी तरह Z का न्यू शेयर कितना है 1/3, ओल्ड शेयर कितना है यहाँ से देख लो 2/9। एलसीएम 9 आ गया, 3 3 9, 3 1 3 माइनस 2 यानी 1/9। तो न्यू रेशो पूछा क्या था, गेनिंग या न्यू रेशो, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो हमारी क्या बनी फिर 9 कॉमन है, मतलब 3:1। तो देख लेते हैं इसमें इसका आंसर क्या है। सो द गेनिंग रेशो 3:1, डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का डी पार्ट जो है वो है 3:1, वो आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, इसके अब 1-2 क्वेश्चंस बचे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको ले लूँगा। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल पास हैं। अब मैं कोशिश करूँगा रोज़ MCQs लाने की। इसके जो बचे हुए MCQs और अगला पार्ट जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये भी मैं कल लेके आऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी पे करेंगे। तो प्रिपेयर करें अपने आप को, खुद को टाइम ज़्यादा दें। 8 घंटे सोते तो 6 घंटे सोएं, आप 5 घंटे सोएं, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें स्टडी पे। सुबह पढ़ें, जब टाइम मिलता है पढ़ें। सोशल मीडिया को दूर रखें अपने आप से, ठीक है। तो 1 महीने के लिए आपको जम के मेहनत करनी है और ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।